आशा के कारण ही निराशा हाथ लगती है, संसार के कारण नहीं। संसार को क्या पड़ी, संसार तो बिल्कुल तटस्थ है। सब खेल तुम ही रचा लेते हो, आशा बांधते हो, इससे निराशा हाथ लगती है। आशा का अर्थ है तुम चाहते हो भविष्य ऐसा हो, तुम्हारी वासना के अनुकूल, तुम्हारी तृष्णा के अनुकूल, और यह विराट अस्तित्व तुम्हारी शुद्र वासनाओं के अनुकूल नहीं चल सकता। और एक आधी कोई होता तो भी ठीक था। करोड़ करोड़ जन हैं, उनकी अरबों खरबों वासनाएं हैं। अगर उन सब की वासनाओं के अनुकूल विश्व चले, एक पग भी नहीं चल सकेगा, अभी बिखर जाएगा, अभी खंड खंड हो जाएगा। फिर यह ब्रह्मांड नहीं रहेगा। इसके भीतर जो अभी संगति है, जो तारतम्यता है, इस जगत के भीतर अभी जो एक समायोजन है, हर चीज एक दूसरे से तालबद्ध है, सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण अस्तित्व उसका अनुसरण नहीं कर सकता, पूर्ण अंश के पीछे नहीं चल सकता। और हम क्या हैं? हम छोटे से अंश हैं, जैसे सागर की एक छोटी सी तरंग। तरंग चाहे कि सागर मेरे अनुकूल चले, यह कैसे होगा? और यही हम चाह रहे हैं। इसी असंभव का नाम तृष्णा है। हाँ, सागर के साथ तरंग चल सकती है तो जीतेगी, फिर कोई निराशा नहीं है। लेकिन सागर के साथ तरंग चलेगी तो पहले तो आशा छोड़ देनी होगी। फिर जहां ले जाए विराट, जो उसकी मर्जी, जे ही विधि राखे राम। फिर तुम्हारी कोई आशा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोई निराशा भी नहीं हो सकती। आशा के बीज बोगे, निराशा की फसल काटोगे। सफलता की आकांक्षा असफलता की खाइयों में, खड्डों में गिरोगे। विजय चाहते हो तो हार सुनिश्चित है। इस महागणित को ठीक से समझ लो। इसे जिसने समझ लिया वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। अगर जीतना हो तो जीतने की बात ही छोड़ दो, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर जीवन में आनंदित होना हो तो आनंद पाने की बात ही मत उठाना, आनंद की चर्चा ही मत छेड़ना, आनंद पर अपनी आशा मत टिकाना, और आनंद की वर्षा हो जाएगी। लाओ त्से ने कहा है, कोई देखूं मुझे हराए तो, कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसके एक शिष्य ने पूछा, लेकिन बड़े बड़े पहलवान हैं, आप ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन देह में तो आपसे बड़े बलिष्ठ लोग भी हैं, वे आपको हरा सकते हैं? लाओ त्से ने कहा, कोई मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। मुझे वह हराएगा, उससे पहले मैं ही चारों खाने चित लेट जाऊंगा। फिर वह क्या करेगा? हारे को कैसे हराओगे? और जो विराट के सामने हार गया है वह जीत गया। परमात्मा के सामने हार कहीं होती है? वहां हारना तो विजय के हारों से लद जाना है। तुम पूछते हो, क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती है? संसार का कुछ लेना देना नहीं। संसार बिल्कुल तटस्थ है, सब तुम पर निर्भर है। तुम अगर जगत की अंतरतम व्यवस्था के साथ चलो तो जीत ही जीत है। आशा और आशा के दिए जलने लगेंगे, दीपावली हो जाएगी,
तुम ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जाओगे जिससे कोई कभी उतरा नहीं। मगर यह सौभाग्य उनको मिलता है जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें। हाँ, तुम अगर चाहो कि तुम्हारा अहंकार जीते तो बुरे पिटोगे। जितना बड़ा अहंकार होगा उतना ज़्यादा पिटोगे। अहंकार के अनुपात में ही तुम्हारी पिटाई होती है। जो इतनी हारे, इतनी असफलताएं, इतने विषाद तुम्हारे जीवन में आते हैं, ये तुमने ही पुकारे हैं, ये तुमने ही आमंत्रित किए हैं। यह अहंकार चुंबक की तरह इनको खींचता है। अहंकार भ्रांति है। तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से, इसलिए तुम्हारी अलग आकांक्षा क्या, आशा क्या। हर घड़ी तुम अगर अलग होते तो आकांक्षा अलग हो सकती थी, आशा अलग हो सकती थी। तुम विराट के साथ एक हो ही। जैसे कोई वृक्ष का पत्ता अपनी निजी आकांक्षा रखता हो तो मुश्किल में पड़ेगा। जब वृक्ष नाचेगा हवाओं में, उस पत्ते को नाचना नहीं, अभी वह विश्राम कर रहा है। और जब वृक्ष शांत है और हवाएं नहीं बह रही, तब उस पत्ते को नाचना है। उसका विश्राम पूरा हो गया। वह कभी वृक्ष के साथ अपने को पाएगा नहीं। और जब वृक्ष नहीं नाच रहा है तो पत्ता कैसे नाचेगा? और जब वृक्ष नाच रहा है तो पत्ता अपने को नाचने से कैसे रोक पाएगा? हर घड़ी पत्ते को निराशा हाथ लगेगी। हर घड़ी ऐसा लगेगा कि सारा नियोजन मेरे विपरीत है, सब मेरे दुश्मन हैं। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है सिवाय तुम्हारे, और कोई तुम्हारा मित्र नहीं है सिवाय तुम्हारे। अगर अहंकार गिरा दो तो तुम अपने मित्र हो। अगर अहंकार को उठाए रखो तो तुम अपने शत्रु हो। संसार को दोष मत दो। मूढ़ता तुम करोगे, दोष संसार का है। तो फिर स्वभावतः इस तर्क की निष्पत्ति यह होती है कि अगर आनंदित होना है, संसार का त्याग करो। मूढ़ता का त्याग मत करना, क्योंकि मूढ़ता को तो दोषी तुमने कभी ठहराया नहीं। संसार को छोड़ दो, लेकिन मूढ़ता तुम्हारे साथ रहेगी। तुम जो भी करोगे उसी में मूढ़ता होगी। तुम दुकान करोगे तो मूढ़ता होगी। तुम पूजा करोगे तो मूढ़ता होगी। तुम्हारी पूजा तुम्हारी मूढ़ता से ही निकलेगी ना। तुम्हारी पूजा आएगी कहाँ से? तुम्हारी प्रार्थना कहाँ से आएगी? तुम्हारी प्रार्थना में भी वह रोग होगा जो दुकान में था, जो बाजार में था। वही पूजा स्थल में होगा, वही तीर्थ में होगा, जो घर गृहस्थी में था वही हिमालय की गुफा में भी होगा। तुम्हारी प्रार्थना तुमसे ही तो जनेगी। गुफाओं में बैठे हैं जो लोग हिमालय की, तुम सोचते हो आशा से मुक्त हैं। आशा से मुक्त हो तो गुफाओं में बैठने की जरूरत क्या है? वहां बैठकर वे स्वप्न देख रहे हैं स्वर्गों की। तुम्हारे सपने तो बहुत छोटे हैं। तुम्हारे सपने कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। तुम सपने ही क्या देख रहे हो? यही कि कोई एक बड़ा मकान मिल जाए, यही कि कुछ थोड़ा धन हो जाए, थोड़ी संपदा हो, यही कि कोई सुंदर पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए,
यही कि कोई अच्छा पद मिल जाए। तुम्हारे सपने भी छोटे छोटे हैं। तुम्हारे सपने उतने बड़े नहीं हैं जितने कि धर्म गुरुओं के, तुम्हारे कथाकथित महात्माओं के। तुम पकड़ते हो छोटी मोटी चीज़ों को तो तुमको कहते हैं लोभी, और वे पकड़ते हैं शाश्वत को और स्वयं को समझते हैं निर्लोभ को उपलब्ध हो गए। मैंने सुना है एक गांव में एक कंजूस रहता था, बड़ा कंजूस। उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक और भी बड़ा कंजूस है, और लोगों ने कहा कि तुम उसके आगे कुछ भी नहीं। दिल को बड़ी चोट लगी, अहंकार को बड़ा धक्का लगा जब धीरे धीरे पड़ोस के गांव के कंजूस की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। तो इस कंजूस ने सोचा कि मैं जाकर मिल लूं, दर्शन करूं, देखूं कि ऐसा क्या है जो उसकी महानता की इतनी चर्चा हो रही है और मेरी कोई चर्चा नहीं। सो उसने एक कागज लिया और उस कागज के ऊपर 2 स्वस्थ सुंदर खरगोशों के चित्र बनाए और चित्र को एक डलिया में लेकर पड़ोस के गांव को रवाना हो गया। पहुंचा उस गांव जाकर, दस्तक दी द्वार पर। द्वार खुला, कंजूस का बेटा बाहर आया। उसने पूछा कि फला सज्जन कहाँ है? मैं उनसे मिलने आया हूं। बेटे ने कहा, वे तो अभी बाहर गए हैं और 2-3 दिन तक शायद ही वापस आए, लेकिन मैं हूं उनका बेटा। कहें क्या सेवा करूं? उस कंजूस ने कहा कि मैं उनके लिए भेंट लाया था, और उसने निकाली डलिया में से उन सुंदर खरगोशों की तस्वीर और लड़के को देते हुए कहा कि यह मेरी भेंट उन्हें दे देना और कहना मैं उनसे मिलने आया था, मैं उनके पास के गांव में ही रहता हूं। बेटे ने कहा कि जब आए हैं इतनी दूर से, चलकर आए हैं, तो कुछ भेंट हमारी तरफ से भी लेते जाएं। भीतर आए। ले गया भीतर और कहा कि डलिया खोलें। खोली कंजूस ने डलिया। लड़के ने अपने हाथ से आम का आकार बनाया हवा में और कहा कि यह आम लेते जाएं, यह हमारी भेंट। अब आम तो थे नहीं, बस हवा में आम का आकार बनाया और उसकी झोली में डाल दिया। कंजूस लौटा अपने घर तो मन ही मन सोचता आया कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे मैं तो कम से कम कागज पर बनाकर ले गया था खरगोश, और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बनाकर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचाए। इधर दूसरे गांव से बाप घर लौटा। बेटे ने सारी गाथा सुनाई और उसने कहा कि वह आदमी ये 2 खरगोश भेंट दे गया है, और भेंट मैंने भी दे दी। खाली हाथ उसे नहीं जाने दिया। उसे मैंने कुछ आम भेंट दिए। लड़के ने पुनः हवा में आम की आकृति बनाई और कहा कि इस तरह मैंने उसकी डलिया में आम डाल दिए। बाप ने देखा तो जोर का एक चांटा अपने बेटे को मारा और बोला, अरे मूर्ख, जब मैं घर में नहीं होता हूं तो तू कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही है। अरे नालायक, आखिर इतने बड़े आम देने की क्या जरूरत थी? अरे देने ही थे तो छोटे छोटे भी दे सकता था। तू तो मुझे लुटवा कर ही रहेगा एक दिन। जिनको तुम महात्मा कहते हो, उनकी कामनाएं तो देखो,
उनकी वासनाएं तो देखो, उनकी तृष्णाएं तो देखो। तुम अगर छोटे कंजूस हो तो वे महाकंजूस हैं। तुम अगर चीज़ों को पकड़ते हो तो वे भी पकड़े हुए हैं, मगर वे ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं जो छीनी ना जा सके। तुम तो ऐसी चीज़ों को पकड़ रहे हो जो छिन जाएंगी। तुम क्या खाक लोभी हो? तुम भी जानते हो कि यह सब पड़ा रह जाएगा। जब पान चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। यह तो तुम जानते हो। उन्होंने नहीं पकड़ा है इसे, इसलिए कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा पकड़ो कि पड़ा न रह जाए, साथ जाए। वे मरने के बाद भी साथ ले जाना चाहते हैं कुछ। तुम क्षणभंगुर पर अपनी आशाएं टिकाए हो, वे शाश्वत पर अपनी आशाएं टिकाए हैं। भेद कहाँ है? मैं इनको महात्मा नहीं कहता हूं, ये महासांसारिक है। मैं तो महात्मा उसे कहता हूं जिसने यह सत्य समझा कि मैं अलग हूं ही नहीं, इसलिए मेरी क्या आकांक्षा। न धन में उसका भरोसा है, न पद में उसका भरोसा है, न कल्प वृक्षों में, न स्वर्गों में। वह किसी चीज पर अपनी आशा नहीं टिकाता, न क्षणभंगुर पर, न कालातीत पर। उसने अपनी आशा को ही व्यर्थ देखकर छोड़ दिया है। आशा के छूटते ही निराशा समाप्त हो जाती है। जरा विचारो इस बात को। यदि आशा ना हो तो निराशा कैसे होगी? अगर तुम्हारे मन में आशा ही नहीं तो तुम हताश कैसे होगे? असंभव। आशा गई तो निराशा गई, सफलता गई तो असफलता गई, दिन गया तो रात गई। वे साथ साथ हैं, संयुक्त हैं। दोनों साथ ही हो सकते हैं और साथ ही जाते हैं। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है, लेकिन मन की तो हम चिंता भी नहीं करते। मन को तो लिए फिरते रहते हैं, मन को तो सजाते हैं, संसार को गालियां देते हैं। संसार जिसने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं। यह वृक्षों का संसार, यह चांद तारों का संसार, ये आकाश, ये सूरज, ये बदलियां, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? यह विराट की अद्भुत लीला, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसको गाली देते हो, कहते हो यह सब माया, और भीतर तुम्हारे जो माया का मूल स्रोत है, तुम्हारी कल्पनाओं का जाल, तुम्हारी आकांक्षाओं का जाल, तुम्हारी तृष्णाओं का अनंत अनंत फैलाव, उसको गटके बैठे हो, उसको उगलो। वही है भूल। मैं तुम्हारे मन को संसार कहता हूं। सब मेले तुम्हारे मन में हैं, ये सब रंग तुम्हारे मन में हैं। इंद्रधनुष तुम फैलाते हो और फिर उनको पकड़कर चलते हो, और फिर जब हाथ कुछ नहीं लगता तो रोते हो, संसार को गालियां देते हो। मन के प्रति जागो, मन से जागो, मन की साक्षी बनो।